2500 साल कबल होने वाली कौम जिसे आज तक माफूक फितरत मखलूक बनाकर पेश किया जाता रहा है। वो याजूज माजूज की कौम औलाद आदम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की नस्ल से थी। वो इंसान थे, जमीन पर थे, लड़ाका और फिसादी थे। जुल्करनैन ने जिस दीवार को तामीर करके इनका एक रास्ता बंद किया था, वो सिर्फ दो कौमों के दरमियान था, एक याजूज माजूज और दूसरे जुल्करनैन से मदद तलब करने वाली कौम। 535 कबल मसीह में तामीर होने वाली दीवार 1150 साल तक अपनी असली हालत में कायम रही और आज से 1450 साल कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी कि इस दीवार में सुराख हो चुका है। याजूज माजूज दो ग्रोह हैं। पहला ग्रोह कई सौ साल पहले खुल चुका और दूसरा ग्रोह दज्जाल की आमद के बाद खुलेगा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। याजूज माजूज जिन्हें गोग एंड मैगोग भी कहा जाता है, वो कौन हैं, कहाँ हैं, वो कब खुलेंगे, वो क्या करेंगे, असल हकायक क्या हैं, इन तमाम सवालात के तहकीकी जवाब आपको इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें। ये बात तो वाज़ेह है कि याजूज माजूज औलाद आदम से हैं, कोई और मखलूक नहीं। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे, ए आदम, अपनी औलाद में से जहन्नमियों को अलग निकाल लो। तो आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए बारी ताला, जहन्नमियों की तादाद कितनी है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, हर 1000 में से 999। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो एक कौन होगा? तो फरमाया 999 जहन्नमी याजूज माजूज से होंगे और एक जन्नती तुम में से होगा, यानी मुसलमान होगा। तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम, याफस जिंदा बचे थे। कहा जाता है कि दुनिया की आबादी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इन 3 बेटों ही से आगे बढ़ी थी। तारीख बाइबल से पता चलता है कि याफिस के 7 बेटे थे, जिनमें एक बेटे का नाम माजूज था। जमर, माजूज, मादी, यूनान, तोबल, मस्क या मास्क और तुर्क। जमर की औलाद में से तुगारमा और अश्कनाजी हुए हैं, जिन्हें आगे चलकर जू भी कहा जाता है। कुरान पाक में याजूज माजूज का 2 जगहों पर जिक्र आया है, सूरह काफ में और सूरह अंबिया में। सूरह काफ में जुल्करनैन के 3 सफरों का जिक्र हुआ है, पहला मगरिब की तरफ, दूसरा मशरिक की तरफ और तीसरा शुमाल में। यहाँ तक कि जब वो जुल्करनैन 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो इन्हें इन पहाड़ों से पहले एक कौम मिली जो बात समझने के करीब न थी। शुमाल में अज़रबैजान और जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिला में, जिसे काओकसस कहते हैं, यहाँ एक ऐसी कौम आबाद थी जिसकी वो ज़ुबान न जानते थे। किसी तर्जमान वगैरह की मदद से बात हुई तो उन्होंने जुल्करनैन से याजूज माजूज के खिलाफ मदद मांगी। दुनिया के नक्शे पर नज़र डाली जाए तो तुर्की का शुमाल मशरकी हिस्सा भी जॉर्जिया से मिलता है। ख्याल किया जाता है कि वो जॉर्जिया के लोग हो सकते थे या अज़रबैजान के, क्योंकि याजूज माजूज इस पहाड़ी सिलसिला के परे आबाद थे, जिसे दरबंद और अल-खज़र के नाम से पुकारा जाता है। सूरह काफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह है, उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फिसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान। इस आयत में याजूज माजूज को फिसादी लोग कहा गया है, क्योंकि याजूज माजूज इस पहाड़ी सिलसिला में मौजूद दर्रा से गुजर कर दूसरे मुल्क में लूट मार, कत्ल गारत और फिसाद बर्पा करते थे। तो वो लोग याजूज माजूज के जुल्म और सितम से तंग आ चुके थे। जुल्करनैन की फौज और जाहो जलाल से मुतासिर होकर इस कौम ने ख्याल किया कि ये एक ताकतवर बादशाह है, क्यों ना हो कि ये हमें याजूज माजूज के
जुल्म से निजात दिला सकता है। तब उन्होंने जुल्करनैन से याजूज माजूज की शिकायत करते हुए कहा कि आप हमारे और याजूज माजूज के दरमियान पहाड़ी सिलसिला में मौजूद दर्रा जिससे वो गुजर कर आते थे एक मजबूत दीवार बना दें। याद रहे कि इस आयत में सिर्फ दो कौमों का जिक्र हो रहा है, एक याजूज माजूज और दूसरे वो कौम जिसने जुल्करनैन से मदद मांगी थी। कुरान की इस आयत से हमारे बहुत से गलत तस्वुरात दूर हो जाते हैं। जैसा कि लोगों में अक्सर ख्याल पाया जाता है कि जुल्करनैन ने दीवार बनाकर याजूज माजूज को कैद कर दिया था और पूरी दुनिया इनके फिसाद से महफूज हो गई। ऐसा हरगिज नहीं। वो रास्ता मैदानी और आगे ज्यादा आबादी वाले इलाकों की तरफ खुलता था, जैसा कि रूस के इलाके, चीन और अरब ममालिक के अलावा ईरान और हिंद भी इनकी जद में आ सकते थे। इसलिए वो एक रास्ता बंद करके बहुत बड़ी आबादी को याजूज माजूज के शर से अल्लाह के मुकर्रर करदा वक़्त तक महफूज बना दिया गया था। सूरह काफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जुल्करनैन ने जवाब दिया, मेरे परवरदिगार ने मेरे इख्तियार में जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इन में मजबूत दीवार बना देता हूं। यह दीवार एक मजबूत हिफाजती बंद था जिसके बन जाने से याजूज माजूज का वो रास्ता बंद हो गया जिससे गुजरकर एशिया में दाखिल होना आसान था। इसकी मिसाल यूं भी दी जा सकती है कि 1998 में पाकिस्तानी फौज ने कारगिल और दराज सेक्टर पर कब्जा कर लिया था, जिससे इंडिया को वो रास्ता जिससे गुजरकर मकबूजा कश्मीर में जाया जाता था और इंडियन फौज की भी आमदोरफ्त थी जिससे राशन और सामान रसद पहुंचाया जाता था। इस रास्ता पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाने से इंडिया की तकरीबन 3 लाख अफवाज जो कश्मीर में मौजूद थी कैद होकर रह गई और मुश्किलात में मुब्तला हो गई। तहकीक से पता चलता है कि जॉर्जिया ज़्यादा लोहे और तांबे के ज़खायर रखने वाला मुल्क है, इसलिए लोहे और तांबे से आसानी के साथ एक पुख्ता दीवार बना दी गई जिसे तोड़ना याजूज माजूज के लिए मुश्किल था। फरमाया, मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ। यहाँ तक कि लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया तो फरमाया, मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं। तो फिर वो इस पर ना चढ़ सकते थे और ना ही इसमें कोई सुराख कर सकते थे। कहा, यह सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे जमीन बोस कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। याजूज माजूज इस वक्त दुनिया में लड़ाका, फिसादी और ताकतवर कौम थी। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जुल्करनैन एक ताकतवर बादशाह था जिसने दुनिया के 3 कोने फतह किए, तो वो इस कौम को भी फतह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने याजूज माजूज से ना लड़ने में ही मसलहत समझी, या इसमें अल्लाह ताला की रजा शामिल थी कि इस कौम को ज़ेर करने के बजाय दीवार बनाने ही को तरजीह दी गई।